प्रतिमोदध्वं पुष्पवती प्रसूवरी अश्वाइव सज्जित्वरीर्वीरुधाः पारैष्णवः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। गुरवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नमस्करोमि। शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणि शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानुवेणोरधरसुधया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कामदगिरि भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, समादरणीय भाई जी, पूज्य संत वृंद, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद नव योगेश्वरों के संवाद में विदेहराज निमि ने नव योगेश्वरों से पूछा, महाराज ये जो आपकी माया है ना, माया, प्राय लोग कह देते हैं महाराज माया का बहुत बड़ा चक्कर है, माया के चक्कर में फंसे हुए, तो माया से छूटने का उपाय क्या है? प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने कहा, माया से छूटने के लिए 3 शर्तें हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि क्या वास्तव में हम माया से छूटना चाहते हैं क्या? माने क्या संसार हमको दुखदाई लग रहा है क्या? उपनिषद में उसी को लिखा गया, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायाद नास्त कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सुगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और उसी का अनुवाद यहाँ पर किया गया भागवत में, कर्माण्यारभमाणा नाम। महाराज एक कर्म करते करते कभी किसी को सुख हाथ नहीं लगा। तो माया माया तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन क्या माया से छूटने का वास्तव में मन है क्या? माया से छूटने का मन तभी होगा जब ये संसार दुखदाई प्रतीत होगा। जब तक सुखदाई प्रतीत होगा तब तक छूटने का मन होगा कहाँ से? और यहाँ तो ये दशा है महाराज, पुत्र के प्रति मोह तो होता ही है, पौत्र हो जाए तो उससे ज़्यादा हो जाता है, और प्रपौत्र हो जाए तब तो कहना ही क्या है, सोने की सीढ़ी चढ़ते मारवाड़ी लोग तो। प्रपौत्र हो जाए अगर। एक जगह जबलपुर में पाटन तहसील में एक गांव है, एक बार मैं वहाँ भागवत कर रहा था, तो महाराज मैं वो घटना सुना रहा था पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज की। एक बार वो भिक्षा मांगने गए थे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कहीं किसी गृहस्थ के घर। 75 साल का बूढ़ा था और उसका पौत्र अपना जूता हाथ में लिए उसके सिर पे मार रहा था, भले खेल में ही मार रहा था, 4-5 साल का था पौत्र, और रो रहा था। स्वामी जी संयोग से वहीं पहुंच गए, स्वामी वामदेव जी महाराज, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अब रोता क्यों है? पुत्र हो गया, पौत्र हो गया, वृंदावन पास में है, जाके भजन कर। महाराज वो रोना बंद कर दिया। स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी पौत्र मेरा है, सिर मेरा है, मेरे को मार रहा है, आपको क्या तकलीफ है इसमें? आप कल्पना कर सकते हैं, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये जवाब देगा ये। रो भी रहा है, और अगर कोई समझावे तो कहता आपको क्या तकलीफ है इसमें? तो मैं ये संस्मरण या ये घटना जबलपुर में वहाँ उस गांव में भागवत हो रही थी तब सुना रहा था। तो एक छत्री था और वो अपने पौत्र को लिए ही कथा में बैठा हुआ था। छत्री का स्वभाव होता है हमारा, सहन शक्ति बहुत कम होती है, और कथा के बीच में ही बोल पड़ा, बोला स्वामी जी आपको मालूम नहीं है कि पौत्र के जूते में क्या सुख होता है? मैंने कहा लिए रहो।
अगर पौत्र के जूते में भी सुख होता है तो बात सही है, मेरे को तो अनुभव नहीं, अनुभव तो तुम्ही को होगा, और अगर है तो लिए रहो। तो प्रश्न ये है कि क्या हमको संसार दुखदाई लग रहा है क्या? अगर दुखदाई नहीं लग रहा है तो फिर छूटने का प्रश्न कहाँ है? हाँ, फिर प्रश्न ही नहीं है। कहते जरूर है माया का बंधन, माया का बंधन। अरे बंधन कहाँ बंधा है? कोई रस्सी बंधी है क्या? हाँ, अगर कोई बंधन हुए तब तो खोल दिया जाए, जबरदस्ती तुम पकड़े हुए हो। हाँ, बंदर को आपने देखा होगा, जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं ना, और महाराज बर्तन को जमीन में दबा देते हैं, घड़े इत्यादि को, और उसमें चना भर देते हैं, और जब बंदर चना निकालने जाता है तो जब हाथ जाता है तब तो खाली होता है, अंदर चला जाता है, घड़े के अंदर मुट्ठी भर लेता है चना की और फिर निकालता है। वो मुट्ठी बंधने के बाद फिर वो हाथ निकलता नहीं। अब वो बंदर चिल्लाता है, पकड़ लिया मेरे को, पकड़। अब पकड़ कहाँ से लिया? अरे वो मिट्टी खोले तो अपने खोल जाए। हाँ, पकड़, घड़ा थोड़ा पकड़ लिया। अरे घड़े ने बंदर को नहीं पकड़ा, बंदर ही घड़े को पकड़े हुए, मुट्ठी नहीं खोल रहा है। तो हमारी आपकी भी तो यही समस्या है, कोई आपको नहीं पकड़े है, मुट्ठी नहीं खोल रहे आप लोग। हाँ, यही समस्या है। हाँ, कोई नहीं पकड़े। अच्छा, यहीं से वृंदावन चलो या स्वामी जी के साथ चले जाओ राजस्थान, कोई मना नहीं करेगा। हाँ, है कोई तैयार? शांत, इतना शांत कि जैसे कोई है ही नहीं। हाँ, जैसे कोई बैठा ही नहीं है यार। हाँ, स्वामी जी तो कहते हैं साथ रहने को तैयार हो तो स्वामी जी यहीं रह जाएंगे, इससे ज्यादा सुविधा क्या होगी बताओ? हाँ, मंदाकिनी के किनारे बोले यहीं कुटिया बनाएंगे, यहीं सेवा करना, यहीं रहेंगे। है कोई तैयार? हाँ, मुन्ना महाराज तैयार है। ये पता नहीं स्वामी जी की सेवा करेगा या स्वयं कराएगा, मालूम नहीं। इसका तो हमको भरोसा नहीं है। महाराज तो यहाँ कहते हैं कि पहला प्रश्न है कि माया से छूटना चाहते हैं क्या, और दूसरा प्रश्न है अगर कोई वास्तव में जिज्ञासु है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, हजारों महाराज लाखों में कोई एक होता है। फिर प्रश्न होता है कि अगर ऐसा कोई जिज्ञासु है तो क्या कोई जीवन मुक्त महापुरुष उसको गुरु के रूप में मिला है क्या? जैसे पूज्य रोटी राम बाबा, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य राम किंकर जी महाराज, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष क्या मिले हैं क्या? दूसरा प्रश्न। और अगर ये दोनों शर्त पूरी हो गई है तो क्या वो साधक जिस उद्देश्य को लेकर के घर छोड़ा था और जिस उद्देश्य महापुरुष की शरण में गया था उस उद्देश्य पर कायम है क्या? हाँ, तीसरी शर्त, 3 शर्त लगी है माया से छूटने के लिए। कई बार क्या होता है महाराज, घर भी छोड़ देते हैं, महापुरुष भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद रास्ता बदल जाता है, किसी का प्रतिष्ठा के लिए, किसी का पैसे के लिए, और किसी का अनेक कारण होते हैं महाराज। हाँ, कई बार देखा जाता है बड़े बड़े महापुरुषों के पास रहने के बाद भी जीवन में वो परिवर्तन नहीं दिखता जो होना चाहिए। पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज से एक बार किसी ने पूछा था, बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा मान लीजिए कोई ट्रेन दिल्ली से कानपुर के लिए चली और कोई महापुरुष उसमें बैठा है और भी यात्री बैठे। किसी ने दिल्ली से टुंडला का टिकट लिया, वो टुंडला उतर गया। अब अगर कोई ये प्रश्न करे कि इतने बड़े महात्मा के साथ ट्रेन में बैठा था तो टुंडला क्यों उतर गया, वो कानपुर जाना चाहिए। अरे भाई, वो टिकट ही टुंडला का लिया था, वो टुंडला तो उतर ही जाएगा। तो जो महापुरुष के पास रह करके किस टिकट में बैठा है, हाँ, प्रतिष्ठा के लिए रह रहा है, पैसे के लिए रह रहा है, या और किसी उद्देश्य के लिए रह रहा है, या भगवान के लिए रह रहा है। तीसरा प्रश्न है, अगर गुरु शिष्य योग्य मिल जाए तो क्या लक्ष्य पर दोनों कायम है क्या? हाँ, ये तीनों हो जाएं तब माया से मुक्ति मिल जाती है और भगवान की अनुभूति मिलती है। देख लेना तीनों में है, एक है, 2 है, 3 है या नहीं है। महाराज 9 योगेश्वर हैं, 9 प्रश्न किए हैं, अनेक प्रश्न है, आपके काम के सुना देते हैं। अंत में एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है विदेहराज निमे ने, कस्मिन् काले स भगवान किम वर्णः कीदृशो नुमिः नामना वा केन विधिना पूज्यते। हाँ महाराज,
भगवान की पूजा किस समय किस विधि से करनी चाहिए। हाँ, ये सब आज की जो कथा है ना, अगर इतना भी ध्यान में रख लो तो काम बन जाएगा। 11वां स्कंध जीवन दर्शन है। हाँ, हमारे आपके जीवन की घटनाएं, इसमें कथाएं नहीं है, हाँ सूत्र है। किस समय भगवान की पूजा किस विधि से होती है, ये कृपा करके बतावे। करभाजन नाम के योगेश्वर कहते हैं, महाराज युग कितने होते हैं आप लोग जानते? चार युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। बोले चारों युगों में भगवान की पूजा अलग अलग विधि से की जाती है। यहाँ जो लिखा हुआ है, सतयुग में पूजा होती है ध्यान के द्वारा, त्रेता में पूजा होती है हवन के द्वारा, द्वापर में पूजा होती है मूर्ति पूजा विग्रह की सेवा के द्वारा, और कलयुग में भगवान की पूजा होती है संकीर्तन के द्वारा। हाँ, तो अब ये तो हो गई सामान्य व्याख्या। इसकी जो विशेष व्याख्या है, सूक्ष्म व्याख्या है। अब इसका अर्थ ये तो नहीं लगेगा कि कलयुग है तो मूर्ति पूजा हवन इत्यादि का कोई मतलब नहीं, हाँ खाली कीर्तन करो, ऐसा नहीं। अगर व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित है, व्यवस्थित माने गृहस्थ धर्म के अनुसार गृहस्थ हो, साधु धर्म के अनुसार साधु हो, वही व्यवस्था है। अगर व्यवस्थित जीवन है तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चारों युग आते। कम ज्यादा समय हो सकता है, लेकिन चारों युग आते मन में, अंतःकरण में। पहचान क्या है? पूर्ण सत्वगुण जिस समय होता है, माने पूर्ण शांति होती है। जो साधक हैं वो इस बात का अनुभव करते हैं। हाँ, कभी कभी बिना किसी जप के, बिना किसी ध्यान के, बिना किसी पाठ के स्वाभाविक मन शांत होता है। हाँ, कोई संकल्प विकल्प नहीं उठता। हाँ, एकांत में बैठे रहने का ही मन होता है। हाँ, अभी स्वामी जी सुना रहे थे, बोले जब महाराज गंगोत्री में रहते थे तब तो बोले माला भी रखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, स्वाभाविक मन शांत रहता था, स्वाभाविक। हाँ, तो उसको बोलते हैं सतयुग। हाँ, जिस समय शुद्ध सत्व गुण होवे, ना कर्म की प्रवृत्ति होए, ना कोई तनाव होए, बिल्कुल शांत चित्त हुए, स्वाभाविक, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी साधन के, बिना किसी निमित्त के, उसको बोलते हैं सतयुग। बोले उस समय क्या करे? उस समय भगवान का ध्यान करे। हाँ, ध्यान करे। और उसके बाद बोले जब थोड़ा मन में हलचल हुए, थोड़ी सी हलचल हुए, महाराज समझ लीजिए त्रेता आ गया, माने सत्व गुण ज्यादा है और थोड़ा सा रजोगुण आ गया। हलचल माने रजोगुण। हाँ, चित्त में थोड़ी हलचल हुए, ये काम था, ये काम था, ये काम था, स्वाभाविक आवे थोड़ा बहुत, समझो त्रेता आ गया, फिर ध्यान नहीं लगेगा। हाँ, फिर क्या करना? भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत प्रीत्यर्थ हवन इत्यादि करना। हाँ, थोड़ा बहिर्मुख होना पड़ेगा, तब मन लगेगा भगवान की सेवा में। अभी नाम रूप का वर्णन नहीं है, क्योंकि अभी उतना रजोगुण की अभिवृद्धि नहीं। रजोगुण ज्यादा बढ़ जाए, सत्व गुण कम हो जाए और थोड़ा तमोगुण आ जाए, थोड़ा तमोगुण, थोड़ा सत्व गुण और रजोगुण ज्यादा, इसको बोलते हैं द्वापर। माने हलचल ज्यादा हो जाए, शांति कम हो और थोड़ा तनाव भी हो, थोड़ा शांति हो, हलचल ज्यादा हो, इसको बोलते हैं द्वापर। ऐसे समय में भगवान की महाराज विग्रह की पूजा करनी चाहिए। सामने सुंदर, श्याम सुंदर हो, श्री राम हो, माँ दुर्गा जी हो, भगवान शंकर हो, उनको देखते ही मन उधर लग जाएगा और दुनिया की हलचल किनारे हो जाएगी। इसको बोलते हैं द्वापर। और सतयुग गायब हो जाए, माने शांति गायब हो जाए, सत्वगुण गायब हो जाए, तनाव हो जाए दिमाग में। हाँ, तनाव, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, ये स्थिति जब आ जाए तब ना ध्यान लगेगा, ना हवन से कुछ होगा, ना पूजा से कुछ होगा। बोले उस समय क्या करना? जोर जोर से भगवान के नाम का संकीर्तन करना, धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से कीर्तन करके देखना महाराज, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल उपाय है जो भागवत में लिखे हैं कलयुग के लिए। आपका तनाव 10-15 मिनट के अंदर ही कम हो जाएगा। सबके सामने अगर शर्म आवे तो कमरा बंद करके एकांत में करना। हाँ, तनाव दूर करने का सबसे बड़ा उपाय यही है महाराज।
ये 4 उपाय बताए नवयोगेश्वरों ने। नवयोगेश्वरों का पूजन किया महाराज निमि ने, और देवर्षि नारद का पूजन किया वसुदेव जी ने। उनसे विदा लेकर के वहाँ से वो लोग चले जाते। अब ब्रह्मा जी आए महाराज द्वारिका जी। ब्रह्मा जी ने द्वारिकाधीश भगवान प्रभु से कहा, प्रभु लगभग 125 वर्ष आपके पूर्ण हो रहे हैं। हाँ, समय पूरा हो रहा है, आपके चलने का समय हो गया है, आप पधारे महाराज अपने धाम को। भगवान ने कहा बस थोड़ा सा काम शेष है। हाँ, क्या काम शेष है? बोले यदुवंश का संहार। हाँ, जो कि प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि शाप हो चुका है। हाँ, संहार का प्रारंभ हो चुका है, थोड़ा सा काम शेष है, हम लोग तुरंत अपने धाम को जाएंगे। भगवान के आश्वासन के बाद ब्रह्मा इत्यादि देवता चले जाते हैं। भगवान ने यदुवंशियों से कहा, देखो शाप का अगर निवारण करना है, एक ही उपाय है कि प्रभाषक क्षेत्र में चल करके स्नान किया जाए। हाँ, शायद निवारण हो जाए। भगवान जब शायद लगा दे मतलब काम होने वाला नहीं है। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान सर्वसमर्थ है। शायद पाप का निवारण हो जाए, चलो प्रभाषक क्षेत्र। हाँ, भगवान की योजना थी मारने के लिए, कहाँ से हो जाएगा? जब ये बात उद्धव जी को पता लगी तो उद्धव जी महाराज भगवान के पास गए, रोने लग गए चरण पकड़ करके, प्रभु आपके बिना हम लोग इस धराधाम पे नहीं रह सकते हैं। हाँ, आपने जाने की तैयारी कर ली। आप चाहें तो शाप को संकल्प से मिटा सकते हैं, लेकिन आप कभी स्नान का साधन बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, इसका मतलब आप मिटाना नहीं चाहते हैं। प्रभु हम आपके साथ ही चलेंगे, आप हमको यहाँ छोड़ के मत जाएं। भगवान ने बहुत समझाया, उद्धव देखो तुमको तो यहीं रहना है, मेरे भक्तों के लिए सहायता के लिए। जानते हो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को छोड़ा हुआ है हमारी आपकी सहायता के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को छोड़ा हुआ है। ये दोनों भक्त अभी भी भक्तों को दर्शन देते हैं। हनुमान जी महाराज भी देते हैं और उद्धव जी भी देते हैं महाराज। ब्रज क्षेत्र में उद्धव जी को अनेक महापुरुषों ने दर्शन किए उद्धव जी के, और हनुमंत लाल जी के दर्शन तो सारे भारतवर्ष में भक्तों को होते हैं महाराज। 2 महापुरुषों को छोड़ा हुआ भगवान ने कहा, उद्धव मेरे जाने के 7 दिन बाद इस द्वारिका को समुद्र डुबो देगा और ये संसार तुम्हारे रहने लायक नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण ने जाने के पहले बता दिया उद्धव को। हाँ, समाज बदल जाएगा। इन्हीं प्रसंगों को लेकर के हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, बोले समाज सुधार करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस आशा से मत करना कि सारा समाज सुधर जाएगा। हाँ, भगवान राम नहीं सुधार सके, भगवान कृष्ण नहीं सुधार सके, भगवान शंकराचार्य जी नहीं सुधार सके, आप कैसे सुधार लेंगे? बोले फिर तो क्यों करें? बोले ईमानदारी से समाज सुधार का प्रयास करोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, समाज कुछ सुधरेगा कुछ नहीं भी सुधरेगा, दोनों चलेगा महाराज। हाँ, ये सिद्धांत है। उद्धव जी को भगवान ने समझाया। हाँ, भगवान बड़ी सुंदर बात कहते उद्धव जी के लिए, नवस्तव्यम त्वयिवेह मया त्यक्ते महीतले जनो अधर्म रुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृक् विचरस्वगाम् यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। उद्धव जी, ये संसार तुम्हारे रहने लायक रहेगा नहीं। क्यों? मनुष्य की स्वाभाविक रुचि अधर्म में हो जाएगी। हाँ, धर्म में तो रुचि जगानी पड़ेगी और अधर्म में अपने आप हो जाएगी स्वाभाविक रुचि। आज क्या घोटाला करना किसी को सिखाना पड़ता है? हाँ, सब जगह घोटाला महाराज। गांव में देखो तो घोटाला, शहरों में देखो तो घोटाला, और दिल्ली में मिनिस्ट्री में देखो तो घोटाला, नीचे से ऊपर तक। हाँ, कोई भी काम कराना हो। एक विनोद की बात, एक बार महाराज मथुरा में एक व्यक्ति गया, और जो कोर्ट में केस होते ना, तारीख पूछने के लिए गया। तारीख जो बताने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये मुकदमा बहुत लड़ा है ना, इसको मालूम है। पेशकार।
तो पेशकार जो है वो जब तारीख पूछने गया तो बोलता है कि 10 रुपया दो फिर बताऊंगा। अरे बोले भाई तुम्हारा काम है तारीख बताना, हमारी डेट कब की पड़ी है तू बता दे। बोले हनुमान चालीसा पढ़े हो कि नहीं? बोले क्यों, हनुमान चालीसा से क्या संबंध है इसका? बोले हनुमान चालीसा में लिखा है ना, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। क्या मूर्खता की पराकाष्ठा है। बोले वहां भी लिखा बिना पैसा के आज्ञा हाँ नहीं होती है। मूर्खता महाराज। तो इतना करप्शन हो गया, इतना घोटाला हो गया है। भगवान कहते हैं उद्धव को, उद्धव ये समाज मेरे जाने के बाद तुम्हारे रहने लायक नहीं रहेगा। क्यों? बोले व्यक्ति की रुचि स्वाभाविक अधर्म में हो जाएगी, धर्म में तो जागृत करनी पड़ेगी। पृथ्वी पर विचरण करना, एक स्थान पर मत रहना, हाँ बहुत समझाया भगवान ने, लेकिन उद्धव जी समझने के लिए तैयार नहीं। भगवान जैसा सखा, भगवान जैसा इष्ट, इतना समय उद्धव जी ने जिनके साथ व्यतीत किया है आप कल्पना कर सकते हैं। हाँ ज्ञान का अर्थ कोई हृदय पत्थर हो जाना नहीं होता है। एक संत हैं बंबई में, कूटस्थानंद जी महाराज, बहुत अभी वृद्ध हैं, शैया पर ही हैं एक तरह से, और बड़े अच्छे विद्वान हैं। वो कहते हैं महाराज, जब पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का जीवन लीला पूरी हुई तब वो श्रद्धांजलि सभा में आए थे प्रेमपुरी में। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। बोले अद्वैत सिद्धि खंडन इत्यादि हमने भी पढ़ा है और हम प्रवचन भी करते हैं अद्वैत सिद्धांत पर, लेकिन पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की जो कमी है वो तो हमेशा खलती रहेगी। हाँ उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। अगर मन में कोई जिज्ञासा होगी तो अब हम किसके पास जाएंगे जो तुरंत हमको जवाब दे देगा? हाँ तो ठीक है, वेदांत सिद्धांत अपनी जगह पर है, अनुभूति अपनी जगह पर है, लेकिन एक महापुरुष के बिछुड़ने से जब इतना कष्ट होता है तो आज उद्धव जी से तो साक्षात भगवान के वियोग का समय हो रहा। हाँ भगवान साक्षात परमात्मा जिनके साथ इतने वर्ष तक रहे हैं, उद्धव जी को इतना ज्ञानोपदेश श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। हम आपके बिना नहीं रहेंगे, हम तो आपके साथ ही चलेंगे महाराज। भगवान को रखना है और उद्धव जी रहना नहीं चाहते, बड़ी समस्या है। भगवान ने थोड़ा हल्की सी डांट लगाई उद्धव जी को। हाँ जब कोई शिष्य प्रेम के आवेश में नहीं मानता समझाने पर तो हल्की सी डांट लगानी पड़ती है। हमको भी वो डांट पड़ी है महाराज। हाँ जब पूज्य रोटीराम बाबा मेरे को बोले कि वृंदावन जाओ, भागवत पढ़ाओ और सिद्धांत कौमुदी पढ़ लेना, उसके बाद मेरे पास आ जाना। मैंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम तो आपकी सेवा में ही रहेंगे, हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लो कौमुदी पढ़ लिया था, आपकी सेवा करके हमारा काम हो जाएगा। उस दिन तो चुप लगा गए। अगले दिन जब सवेरे गया मैं प्रणाम करने तो बस उनका महाराज बदला हुआ था चेहरा। और बहुत महाराज कभी कभी ऐसी लीला करते थे, जानते हुए भी कि लीला है फिर भी घबरा जाता था आदमी। वो जोर से डांट लगाई, बोले देख अगर तू वृंदावन नहीं जाएगा ना तो मैं तेरे को यहाँ भी रहने नहीं दूंगा। अब क्या उपाय? बोले अगर नहीं जाएगा तो यहाँ रहने नहीं दूंगा, अब तुम सोच ले क्या करना है। अब विवश होके कहना पड़ा ठीक है जाऊंगा। कहाँ जाना है अब आप बताइए? पूज्य महाराज जी का नाम बताया, पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का। बोले वहाँ जाओ, अध्ययन करना और सत्संग उन्हीं का करना। हाँ अध्ययन करके फिर हमारे पास आ जाना। उनकी क्या लीला थी। मेरे जबरदस्ती भेजने के 4 महीने बाद ही उन्होंने अपना जीवन का परित्याग कर दिया। हाँ मेरे को आज पता लगता है अगर वो जबरदस्ती नहीं भेजते तो हमारे लिए कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें। तो महापुरुष देखते हैं कि सामने वाला का हित किस में। हाँ वो अपना हित नहीं देखते। वो कहते थे हम जानते हैं कि तुम बड़े योग्य हो, हमारी सेवा भी अच्छे से कर सकते हो, लेकिन नहीं, बोले हमको तुम्हारा जीवन बनाना। हाँ ये महापुरुष का जीवन होता है महाराज। हाँ जबरदस्ती करके भेजा। ऐसे उद्धव जी को डांटते हैं महाराज। हाँ भगवान कृष्ण, उद्धव तुमको मैं गुरु बन करके समझा रहा हूँ और तू समझने के लिए तैयार नहीं है। जिनको समझना होता है वो पशु पक्षियों से भी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं महाराज। एक महाराज उपाख्यान सुनाया भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को।
बोले यदु नाम के एक राजा थे। एक दिन वो विचरण कर रहे थे, उन्होंने देखा जमीन पर एक महापुरुष पड़ा हुआ है महाराज, एक अवधूत महात्मा। हाँ, बहुत तगड़ा मस्त महात्मा। शरीर पर धूल लगी हुई है, शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं है महाराज, लेकिन अंदर की जो चमक है, जो कांति है, इतना सुंदर दृष्टांत दिया है। आप लोग तो समझ जाएंगे, क्योंकि इसी क्षेत्र की बात है। जो ये उपला होता है ना, कंडा, उसमें जब आग लगा के आग बन जाती है और आग थोड़ा ठंडी हो जाती है तो ऊपर की तरफ थोड़ा राख हो जाती है और अंदर आग होती है। कभी कभी उस राख के बीच से छेद होता है, तो बाहर से तो राख दिखाई देती है, अंदर से अग्नि चमकती वो दिखाई देती। यही दृष्टांत यहाँ भागवत में दिया हुआ है। वो कहते हैं महाराज, दत्तात्रेय जी ऐसे दिखाई दे, बाहर से तो शरीर पे धूल लगी थी, लेकिन अंदर से ब्रह्म तेज की कांति निकल रही थी महाराज, चमक रहा था जीवन। बड़े प्रसन्न मुद्रा में पड़े हुए थे जमीन पर। महाराज यदु को आश्चर्य हुआ, क्या मेरे पास सुख शांति की सारी सुविधा है, लेकिन मेरे को इतनी सुख शांति की मस्ती नहीं है जितना इस जमीन पर पड़े हुए महात्मा को है। हाँ, इसके पास तो कुछ नहीं, न कुटिया है, न कपड़ा है, न कोई परिवार है, न सामान है, न संपत्ति है। इसके सुख का रहस्य क्या है? हाँ महाराज यदु को जिज्ञासा हो गई। महाराज यदु ने प्रणाम किया, प्रणाम करके पूछा, महाराज आपके सुख का रहस्य क्या है? दत्तात्रेय जी ने देखा योग्य जिज्ञासु है, उन्होंने बताया। हाँ, शन्ति में गुरवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामीह तान् शृणु। राजन, मेरे अनेक गुरु हैं, जिन गुरुओं से मैंने शिक्षा ग्रहण करके और इस जीवन मुक्ति का आनंद ले रहा हूँ और मस्ती से पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूँ। अनेक गुरु हैं, माने 24 गुरु हैं, 24 उन्होंने बताए। 25वां गुरु अपने शरीर को बनाया। और वो आश्चर्य की बात है, जो 24 गुरु दत्तात्रेय जी के थे ना, आप कहेंगे आज तो गुरु मिलते नहीं, ये 24 गुरु आज भी हैं। हाँ, आज भी शिक्षा ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने लिया था। दीक्षा गुरु नहीं थे, ये शिक्षा गुरु थे महाराज। हाँ, शिक्षा अपने आप जिनसे शिक्षा ली दत्तात्रेय जी ने, कौन थे? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, पतिंगा, मधुमक्खी, हाथी, मधु निकालने वाला व्यक्ति, हरिण, मीन माने मछली, पिंगला वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला व्यक्ति, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीड़ा। ये 24 गुरु हैं, 24। हाँ, इनसे दत्तात्रेय जी ने सीखा। बताऊंगा मैं 10, 12, 15 तो बता ही दूंगा। कुछ आप लोग पढ़ लेना, कल से कुछ होमवर्क भी तो चाहिए ना आप लोगों के लिए। हाँ, भागवत महाराज ऐसा ग्रंथ है, या तो रामचरितमानस हिंदी में या संस्कृत में भागवत ठीक ठीक इनको पढ़ लिया जाए तो अगर ना पढ़ा जा सके तो और ग्रंथ पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। पढ़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनसे ही गतार्थ हो जाता है। हाँ, आकाश से महाराज, पृथ्वी से सबसे सीखा, पंचभूतों से। बोले पृथ्वी से क्या सीखा? बोले भगवान के रास्ते पर चलने वाले साधक को धैर्य और क्षमा, ये पृथ्वी से सीखा। पृथ्वी में देखो इतना सुंदर हाल बना है तो भी ठीक है, यहीं बगल में कहीं कूड़ा डालने का गड्ढा बना होगा तो भी ठीक है। हाँ, पृथ्वी न किसी की प्रशंसा करती है, न किसी की निंदा करती है, सबको क्षमा दान करती है। हाँ, अच्छा करो, बुरा करो, कचरा डालो, सफाई करो, किसी से झगड़ा नहीं करती। बोले साधक को ऐसा होना चाहिए। भगवान के रास्ते पे चलना है तो बच के चलो। हाँ, हमारे गुरु जी का एक सूत्र था, बचो और आगे बढ़ो। उलझते चलोगे तो कभी यात्रा पूरी होने वाली नहीं है, क्यों? उलझाने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे रास्ते में, बहुत मिलेंगे। गंगा जी को धारा को आपने देखा है ना, गंगा जी की धारा गौमुख से निकलती है तो कितनी चट्टानें पड़ती हैं। हाँ, क्या गंगा जी उनसे झगड़ा करते हैं कि हटो तब हम जाएंगे? नहीं, चट्टान अगर इधर है तो इधर से निकल गई, उधर चट्टान है तो इधर से निकल गई, और पूरी चट्टान है तो धीरे धीरे जल भर करके ऊपर से निकल गई। चट्टान को हटाने का प्रयास नहीं करते, स्वाभाविक हट जाए वो अलग बात। हाँ,
साधक का यही सूत्र है। उलझाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उनसे उलझते रहोगे तो आपका आध्यात्मिक यात्रा में व्यवधान आ जाएगा। बचो और आगे बढ़ो। ये पृथ्वी से सीखा महाराज, लेकिन इस क्षेत्र के लिए ये बात थोड़ा कठिन काम है। हाँ, बचो और आगे बढ़ने वाला है ना। यहाँ तो वो बात है महाराज, वो जो दो दोहा है ना, कबीरदास जी ने तो साधकों के दृष्टि से लिखा, जो तू को कांटा बुए ताहे बुए तो फूल, हाँ, तो को फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल। यहाँ एक महापुरुष थे इसी क्षेत्र के, शायद प्रतिवाद भयंकर यहीं के थे ना, हाँ, उन्होंने इसके अपोजिट दोहा लिख दिया, हाँ, जो तू को कांटा बुए ताहे बुए तू भाला। हाँ महाराज, हाँ, ये तो ये क्षेत्र है, जो तू को कांटा बुए ताहे बुए तू भाला, वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। तो ये बड़ा कठिन है, ये स्वाभिमानी क्षेत्र है, बुंदेलखंड है महाराज। यहाँ ज्यादा लड़ाइयाँ स्वाभिमान की हैं, हाँ, जमीन जायदाद की भी होंगी, लेकिन ज्यादा लड़ाइयाँ प्रतिष्ठा की, स्वाभिमान की है। लेकिन वो साधक के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए, क्रांति के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए ठीक है। साधक तो महाराज पृथ्वी से क्षमा सीखना चाहिए, और वायु से सीखा अपरिग्रह और असंगता। हाँ, वायु सुगंधित जगह में रहेगी तो सुगंधित लगती है, दुर्गंधित जगह में रहे दुर्गंधित लगती है। जाने के बाद न दुर्गंध ले जाती है न सुगंध ले जाती है, वायु शुद्ध हो जाती है। हाँ, असंगता। साधक जहाँ रहे उनको लगे कि हमारे जैसा ही है, हमारा ही है। हाँ, जाने के बाद ना किसी का दोष ले जाए, न किसी का गुण ले जाए, अपनी साधना पे दृष्टि रखे, हाँ, लक्ष्य पे दृष्टि रखे। ये वायु से सीखा। और आकाश से क्या सीखा? आकाश एक है, हाल के अंदर के आकाश को बोलते हैं मठाकाश, बर्तन के अंदर के आकाश को बोलते हैं घटाकाश। ऐसे परमात्मा एक है, जितनी उपाधि होती है उतना रूप दिखाई देने लग जाता है, वास्तव में परमात्मा अनेक नहीं है। जैसे उपाधि के कारण आकाश अनेक तरह का हो जाता है, ऐसे जल से क्या सीखा? साधक को जल कौन सा अच्छा होता है? जो शीतल होवे और मीठा होवे। खारा जल कोई नहीं पीता और गर्म जल कोई नहीं पीता। बीमार हो तो अलग बात है, नहीं तो शीतल और मीठा, हाँ, यही जल के गुण है महाराज। बोले साधक को जल से क्या सीखना? साधक का जीवन थोड़ा शीतल होना चाहिए, दुर्वासा ऋषि नहीं होना चाहिए। हाँ, साधक को देख के लगे कि ये साधना करते। हाँ, बात बात पे तुम झगड़ा करोगे तो लोगों को लगेगा ये साधना करते हैं, क्या करते, दिन भर तो झगड़ते रहते लोगों से। हाँ, शीतल होना चाहिए और मधुर होना चाहिए, लोगों को लगे कि भगवान का भजन करते, इनके जीवन में रस है। हाँ, रस दिखना चाहिए साधक के जीवन में। ये जल से सीखा महाराज। और अग्नि से क्या सीखा? बोले दुर्धर्ष, अग्नि दुर्धर्ष होती है। अग्नि में लकड़ी डाल दो तो अग्नि बन जाएगी, लोहा डाल दो तो अग्नि बन जाएगा। हाँ, साधक को इतना मीठा भी नहीं हो जाना चाहिए कि दुनिया वाले अपने चपेट में ले लें। हाँ, दुनिया के राग द्वेष में पड़ जाए, इससे साधक को सावधान रहना चाहिए। साधक के पास जो आवे वो साधक बना दे उसको, ना कि संसारी से मिलके स्वयं संसारी बन जाए। हाँ, ये साधक में अग्नि से सीखा महाराज। बहुत सारे सीखने की बातें हैं महाराज इन्होंने जो कहा। सर्प से क्या सीखा साधक ने? हाँ, बोले जो नाग होता है ना, नाग, काला सर्प, बताते हैं वो अपने रहने के लिए घर वो नहीं बनाता, चूहे के घर में घुस जाता है महाराज और वहीं अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। ऐसे जिसको भगवान का भजन करना है उसको बहुत ज़्यादा आश्रम के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो मैनेजरी करते करते बाल सफ़ेद हो जाएंगे। हाँ, इसलिए स्वामी मुक्तानंद जी महाराज नहीं बनाते। हाँ, ताला लगा के आते हैं आश्रम में, जब आते हैं ना। एक दिन सुना रहे थे, बोले कोई महात्मा इनको बोला कि इनके पास एक ब्रह्मचारी है जिसको छोड़ के आते। जानते हो ब्रह्मचारी का नाम क्या? लॉक चैतन्य। चैतन्य नामा ब्रह्मचारी होते हैं ना, तो लॉक चैतन्य इनके पास ब्रह्मचारी है, उसी को छोड़ के आते हैं महाराज। कहने का अर्थ क्या है? सर्प दूसरे के घर में अपना, इसलिए साधक के लिखा कहीं मंदिर में या इतने आश्रम बने हुए हैं, कहीं भी अपना निर्वाह कर ले, भजन कर ले, भजनानंदी के लिए क्या समस्या है।
लेकिन इसका कभी कभी लोग गलत अर्थ भी लगा लेते हैं। कहते हैं भाई शिक्षा तो लिखी है कि सांप दूसरे के घर में घुस जाता वहीं रहता है, हाँ तो साधु होकर के दूसरे के आश्रम में कब्जा कर ले, ये शिक्षा नहीं लेना चाहिए। हाँ, साधु होकर के अगर कब्जा करने लग जाए, हाँ दूसरे की जमीन हड़पने लग जाए, आश्रम हड़पने लग जाए, तो गृहस्थ क्या सीखेगा उससे? महाराज और क्या सीखा? बोले मधुमक्खी से भी शिक्षा लिया। साधक को बहुत ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हाँ, मधुमक्खी क्या करती है? पुष्पों से मधु ले करके महाराज पूरे छत्ते में मधु बनाती है। और मधु का उपयोग कौन करता? मधुमक्खी या मनुष्य? मनुष्य करता है। कृष्ण पक्ष में छत्ते को तोड़ लेता है। मधुमक्खी अगर भागे नहीं तो मधुमक्खी भी मर जाती है साथ में। ऐसे ही जो भगवान का भजन करना चाहे बहुत संग्रह परिग्रह नहीं करे, नहीं तो महाराज दूसरे लोग ही खाएंगे, ये कमाता रहेगा, खाने वाले दूसरे होंगे। और कभी कभी तो महाराज मरने मारने की नौबत आ जाती है। हाँ, जहाँ संपत्ति ज़्यादा होती है ना, वहाँ मरने मारने की नौबत है। इसलिए साधक को उससे बचना चाहिए महाराज। और कहते हैं कि पिंगला वेश्या से, हाँ दत्तात्रेय जी महाराज कहीं रात्रि में विचरण कर रहे थे, उसको देखा, बड़ी बेचैन थी, कोई आया नहीं था। अंत में दत्तात्रेय जी के शरीर से हवा लग करके शायद उसको लग गई, वैराग्य जागृत हो गया, ज्ञान जागृत हो गया। पिंगला को लगा, अरे मेरे हृदय में मेरा ठाकुर बैठा है, मैं बाहरी लोगों की आशा करके परेशान हो, जहां ये भाव आया मस्ती की नींद सो गई। दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने उसको भी अपना गुरु बनाया, उससे भी सीखा क्या? किसी की आशा रखोगे तो दुखी होना पड़ेगा। हाँ, अगर दुखी होना है तो किसी की आशा रखना, और सुखी रहना है तो किसी की आशा मत रखना। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। हाँ, आशा छोड़ देना ही सुख का मूल है। हाँ, कई बार महाराज वक्ताओं को भी दुख हो जाता है, क्या? श्रोता कम आए। अब श्रोता कम आए तो सिर पीटो। कथा, अब कथा में मन नहीं लगेगा, क्यों? ये भी तो आशा ही है ना। हाँ, ज्यादा श्रोता आवे तो आनंद आएगा वक्ता को। हाँ, ये भी दुख ही देती है। एक बड़े वक्ता हैं, नाम नहीं लूंगा, वो हमारे एक भक्त ने बताया। उन्होंने कहा, हमने उनसे कहा महाराज आपकी भागवत करानी है, व्यवस्था क्या लगेगी? सारी व्यवस्था बता दी, पंडाल, माइक, दक्षिणा सब बता दिया। लेकिन एक शर्त जो उन्होंने बताई, उससे फिर उनको पीछे हटना पड़ा। और वक्ता महोदय ने कहा, इसके साथ साथ हमको 5000 श्रोता चाहिए। 5000 श्रोता। आयोजक बोला, महाराज होर्डिंग लगवा दूंगा, बैनर लगवा दूंगा, कार्ड बंटवा दूंगा, पेपर में दे दूंगा, लेकिन मैं नेताओं के जैसे बस में भर के श्रोता तो नहीं ला सकता। मैं प्रचार कर दूंगा, श्रोता आवे ना आवे, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि 5000 श्रोता आएंगे। हाँ, ये भी एक आशा तो है। हाँ, आशा अगर ये रहेगी वो दुख देगी महाराज। हाँ, एक वक्ता तो 2 बार 2 भागवत के बीच में ही भागवत छोड़ के भाग गए। स्वामी जी को नाम पता होगा, बड़ा नाम है उनका, बड़े वक्ता हैं, इसलिए माइक पे नाम नहीं लिया जाएगा। हाँ, क्यों भाग गए? बोले उनके भागवत के नाम पे चंदा किया गया था, और उनको जो तय किया गया था वो देने के लिए तैयार थे आयोजक। उनको जब पता लगा चंदा बहुत ज्यादा हुआ, तो बोले भाई हमको भी और दो इसमें, जब इतना ज्यादा हुआ है। बोले आपको जो तय किया था वही देंगे, आपको ज्यादा क्यों दे? और नंदोत्सव के बाद कथे छोड़ के भाग गए। कल भी यहाँ कुछ हुआ था गड़बड़, हमको पता लगा। तो ये जो है अरे वहां लाखों के लिए हुआ था, यहाँ कुछ सैकड़ों के लिए हो गया, वो बात तो एक ही है, कोई बात नहीं। कहने का अर्थ क्या है? ये व्यक्ति की जो मानसिकता, बैठ जा माता जी, हाँ बड़ी अच्छी माँ है मेरी, बैठ जा। माताओं को तो भगवान भी नहीं समझा सकते महाराज, बड़ा कठिन काम है। हाँ? भगवान भी इन्हीं से जन्म लेते हैं, कैसे समझाएंगे? समस्या तो यही है। भगवान की भी तो माँ यही है ना, समझाएंगे कैसे? वो सुनेंगे नहीं, भगवान भी समझाएंगे। बोले बैठ एक तरफ। हाँ, देवकी जी डांट देते थे कन्हैया को, बैठ, बड़ा उपदेश देने आ गया। हाँ, यही तो समस्या, अब क्या किया जाए? ठीक है, अच्छा प्रसाद तो ले ही आती है, कोई बात नहीं है। तो अब कहते हैं, तो अब महाराज आशा और निराशा। और क्या देखा? बोले एक बालक पड़ा हुआ था जमीन पर। दत्तात्रेय जी ने कहा, धूल में लौट रहा था, 1-1.5 वर्ष का बालक था।
वो मस्ती में लौट रहा था, कोई चिंता नहीं थी। दत्तात्रेय जी ने देखा इसकी मस्ती बहुत अच्छी, हाँ ये पूरा मस्त है, आनंद में है महाराज। दत्तात्रेय जी ने कहा मैंने उसको भी गुरु बना लिया। उससे क्या सीखा? बोले मैंने यही सीखा, ये तो पूरा अज्ञानी सुखी है या पूरा ज्ञानी सुखी है, या तो ये बालक सुखी है या अवधूत महात्मा सुखी है। आप लोग दोनों में से किस में हो? बालक में या अवधूत में? बीच वाले सारे दुखी हैं, यही लिखा हुआ है। अब आप समझ लो जिसमें हो महाराज। दो ही सुखी हैं, या तो महाराज ना समझ बालक या अवधूत महात्मा। और महाराज एक कुमारी कन्या को भी गुरु बनाया। उसको क्या देखा? बोले शादी करने वाले आ रहे थे उसको विवाह करने वाले देखने के लिए। गरीब घर की कन्या थी, घर में कुछ था नहीं। धान कूटने लग गई चावल बनाने के लिए मेहमानों के लिए। हाथ में चूड़ियाँ पहनी थी, आवाज़ करने लग गई। अब उसको बड़ी शर्म आवे, मेहमान क्या सोचेंगे, अभी चावल निकाल रही, इतनी गरीब। महाराज वो चूड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। दो दो चूड़ी बची, तब भी महाराज वो आवाज होए, एक एक और निकाल दी। एक एक चूड़ी बची, धान कूट लिया, चावल निकाल दिया, मेहमानों का सम्मान कर दिया, काम हो गया। दत्तात्रेय जी के पास कोई अपना काम तो था नहीं, वो तो महाराज विचरण करते रहते थे, इन्हीं घटनाओं से शिक्षा लेते रहते थे। हाँ, दत्तात्रेय जी ने कहा उसको भी गुरु बनाया। उससे क्या सीखा? बोले जिसको भगवान का भजन करना है उसको बहुत लोगों की गोष्ठी में नहीं रहना चाहिए। हाँ, जहाँ मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हाँ, जितनी खोपड़ी होंगी उतने विचार होंगे। हाँ, कभी ना कभी झगड़ा हो ही जाएगा, चूड़ी खनक ही जाएगी महाराज। और बोले महाराज अगर पटती हो, दो लोगों की बहुत पटती हो तो साथ में रह सकते हैं। बोले हाँ, तो झगड़ा नहीं होगा तो गपाष्टक होगा। अगर बहुत प्रेम होगा तो गप लगेगी, समय तो भजन का ही जाएगा ना। हो सके तो गुरु के सानिध्य में रहो और हो सके तो अकेले रहो महाराज भजन करने के लिए। ये सीखा महाराज। और अरे बोले मैंने अपने शरीर को भी गुरु बना लिया। हाँ, शरीर से क्या सीखा? ज्ञान और वैराग्य। इस शरीर को गुरु बनाया, इससे ज्ञान और वैराग्य सीखा। क्या? बोले शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो जप करने के लिए 2 घंटा बैठना मुश्किल होगा, कथा सुनने के लिए बैठना मुश्किल होगा, सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। साधना जिसको करनी है उसको अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। हाँ, क्योंकि ज्ञान का साधन है हाँ शरीर। और बोले वैराग्य क्या सीखा शरीर से? बोले स्वस्थ रखना आवश्यक है, लेकिन इसको चमकाना बहुत आवश्यक नहीं है। हाँ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दूध खाओ, घी खाओ, पौष्टिक भोजन लो, हाँ जरूरत के कपड़े पहनो। हाँ, लेकिन जो इसी के देख रेख में दिन भर लगा देते हैं, बाथरूम में 2-2 घंटा लग जाता है। बोले कितना भी इसको चमकाओ लेकिन ये हमेशा एक जैसा रहने वाला नहीं है। 50 के बाद ये बदल जाएगा, बाल सफ़ेद पड़ जाएंगे, चश्मा लग जाएगा, दांतों की कमजोरी आ जाएगी, कान में सुनना बंद हो जाएगा, और 60-70 के बाद झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, और 80-90 के बाद राम नाम सत्य हो जाएगा। राम नाम क्या हो जाएगा? हाँ, मत बोलो कोई बात नहीं। हाँ, होगा तो सबका ही महाराज। हाँ, हमारा भी आपका आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो। हाँ महाराज, ये दशा। हाँ हाँ, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। अब आप देख लेना सिंहासन में जाओगे या बांध के लेके जाया जाएगा आपको। हाँ, ये आपके हाथ में है महाराज। हाँ, तो महाराज ये हालत है। तो शरीर से वैराग्य सीखा। क्यों? ठीक है, स्वस्थ रखने का प्रयास करो, लेकिन इसी के देख रेख सेवा में इतना मत लग जाओ कि भगवान की सेवा छूट जाए। हाँ, साधु की सेवा छूट जाए, इसमें मत लग जाओ। मैंने देखा यहाँ तो ठीक है, शहरों में महाराज हाँ, बालों की सेटिंग कराने में घंटों लग जाते हैं। हाँ, बालों की पता नहीं क्या करते रहते हैं और कितना पैसा देते हैं। एक बड़े घर की लड़की की शादी थी, लंदन से बाल बनाने वाला आया था, लंदन से स्वामी जी। हाँ, बाल ठीक करने के लिए आया था। आप कल्पना कर सकते हो ये हालत, ये संसार की हालत है महाराज। उन्होंने कहा, दत्तात्रेय जी ने शरीर को भी गुरु बनाया। कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या निकला? संसार और शरीर
दोनों के प्रति अहमता ममता जब समाप्त हो जाएगी तब दत्तात्रेय जी की मस्ती जीवन में आती है। हाँ, और आप लोगों ने महाराज दत्तात्रेय जी को नहीं देखा, लेकिन पूज्य रोटीराम बाबा को तो देखा है ना। हाँ, उनका भी अवधूत जीवन था, विलक्षण जीवन था महाराज। हाँ, वैसे जीवन था। समझाया महाराज उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने, समझ में तो बात आई, उद्धव जी रहने के लिए तैयार हो गए। उद्धव जी ने एक प्रश्न और बड़ा सुंदर पूछा है महाराज, ये जो साधक है ना, साधक, हाँ, उसके जीवन में बड़ी समस्या होती है। बार बार वो मन को भगवान में लगाता है और मन संसार में चला जाता है। इसका कोई उपाय बताइए साधक के लिए। बड़े सुंदर प्रश्न किया। गुणेषु आविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथम अन्यन्य संत्यागो मुमुक्षो अतितीर्षो। महाराज, गुणेषु आवेशते चेतः, ये जो मन है ये गुण के परिणाम स्वरूप जो महाराज संसार है इसमें चला जाता है, नाम रूप संसार में, और संसार मन में आ जाता है। चित्त का अर्थ मन लगा लो, अंतःकरण लगा लो, कुछ भी लगा लो। हाँ, इनका अलगाव कैसे हो? क्यों? संसार मन में आवे तो भी समस्या, और मन संसार में चला जाए तो भी समस्या। आप यहाँ बैठे, मन आपका चला गया दुकान में सुमेरपुर, फिर कथा सुन पाओगे? हाँ या ना? नहीं सुन पाओगे। कई बार लोग कहते हैं, बगल वाले से पूछते हैं, इसके बाद क्या कहा था? बोले क्यों? बोले हमारा मन चला गया था। हाँ? मन दुनिया में चला जाए तो भी समस्या, और दुनिया मन में आ जाए तो भी समस्या। दोनों का अलगाव कैसे हो? हाँ, साधक कैसे अलगाव करे? महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं, यही प्रश्न एक बार शनकादियों ने ब्रह्मा जी से पूछा था अपने पिता। शनकादियों के पिता कौन है? कौन है? मैंने ही बता दिया, इसलिए कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी है। महाराज ब्रह्मा जी से पूछा था क्या यही प्रश्न? तो ब्रह्मा जी को भी जवाब नहीं आया था, मन और विषय का अलगाव कैसे किया जाए। जवाब नहीं आया तो ब्रह्मा जी ने स्मरण किया किसका? बोले महाराज भगवान का, प्रभु रक्षा करो। हाँ, पुत्र प्रश्न पूछे और पिता को जवाब ना आवे तो थोड़ा लज्जा की बात। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान ने कृपा की और एक दिव्य हंस के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए हंस भगवान की, हंस भगवान की। शनकादियों ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, सब लोगों ने जाकर के महाराज हंस भगवान को प्रणाम किया। शनकादियों ने पूछा, को भगवान आप कौन हैं? हंस भगवान ने कहा, ये आप किससे पूछ रहे हैं? शरीर से पूछ रहे हैं या तत्व से पूछ रहे हैं? हाँ? ऐसा स्वाभाविक है, परिचित व्यक्ति आएगा तो यही पूछा जाएगा आप कौन है। हाँ, इस प्रश्न को ही गलत सिद्ध कर दिया हंस भगवान ने। आप कौन है ये किससे पूछ रहे हो? आत्मा से या शरीर से? अगर आत्म विषय के प्रश्न है तो आत्मा एक ही होता है, जो आत्मा मेरा है वही आत्मा तुम्हारा है। प्रश्न गलत है। अपने आप से पूछा नहीं जाता कि आप कौन है। हाँ? और अगर शरीर दृष्टि से प्रश्न कर रहे हो तो जो पंचभूत इस शरीर में है वही पंचभूत उस शरीर में है, तो भी प्रश्न गलत है महाराज। अब शनकादि घबराए, ये कौन आ गया? हाँ? गांव में कहते हैं ना, शेर का सवा शेर। हाँ, स्वामी जी को भी एक मिल गया है। हाँ, एक ही मिला जीवन में। स्वामी जी कहते हैं, पहली बार चित्रकूट में कोई एक हमको शेर का सवा शेर मिला, अभी तक कोई मिला नहीं महाराज। हाँ, अब आपको ज्यादा जिज्ञासा हो तो शाम को पूछ लेना इनसे, हम तो नहीं बताएंगे। तो अब शनकादियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक विलक्षण महापुरुष है, आप कौन है? इस प्रश्न को ही गलत सिद्ध कर दिया। हाँ, चुप हो गए बेचारे। हंस भगवान ने शनकादियों से कहा, देखो जी, आपने जो पूछा था ना ब्रह्मा जी से कि मन और विषय अलग कैसे हो, इसके दो उपाय हैं। वेदांत की दृष्टि से यहाँ समाधान दिया है। पहला समाधान है दृष्टाभाव और दूसरा समाधान है तत्व दृष्टि। हाँ, दृष्टाभाव पूर्ण समाधान नहीं है। हाँ,
सापेक्ष है। हाँ, दृष्टा भाव सापेक्ष समाधान है। जब तक वो भाव रहेगा समाधान रहेगा। कैसे? बोले महाराज जैसे मन में क्रोध आ रहा है, या आप ऐसे समझे, पहले मंदाकिनी में कोई पुष्प बह रहा है, आप किनारे बैठे तो मंदाकिनी जी में पुष्प बहे या कोई गंदगी बहे, आप किनारे बैठने वाले को उसका कोई असर नहीं होगा। भाव प्रधान असर हो अलग बात है। यह है दृष्टा भाव। आप देख रहे हैं, अगर मंदाकिनी जी के अंदर हुए तो प्रभाव पड़ेगा, हाँ, बाहर बैठे किनारे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मन में अच्छी वस्तु आई या गलत वस्तु आई, अगर इसको दोनों को देखने लग जाओ ना, हाँ, एक करके देखना, यह भी उपाय है। दृष्टा भाव एक उपाय है। आप प्रैक्टिकल करके देखना। अगर आपको ध्यान में रहे, कभी आपको गुस्सा आ रहा हो और ध्यान में आ जाए कि गुस्सा आ रहा है, तो देखना शुरू कर देना, हमारे मन में गुस्सा आ रहा है। हाँ, ध्यान से देखना शुरू कर दो, आपका क्रोध धीरे धीरे गायब हो जाएगा। हाँ, क्रोध के साथ जब मैं पने का तादाद में हो जाता है तब क्रोध बढ़ता है महाराज। हाँ, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो दृष्टा भाव भी एक समाधान है मन और विषय को अलग करने का, लेकिन ये परमानेंट समाधान नहीं है। हाँ, क्यों? दृष्टा भाव दृश्य सापेक्ष है। दृष्टा और दृश्य दो तो विद्यमान है ही, एकत्र सापेक्ष है दृष्टा भाव। जब